हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम की यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो कि कक्षा 9th में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में दो अंक का आ रहा है। कक्षा 6 में भी 2 अंक का, अर्धवार्षिक में 2 ही अंक का, वार्षिक में आने वाला है। हो सकता है और कक्षाओं के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो। तो देखिए भी, relative pronoun connect a noun to a group of words that follow that and describe a noun। इसकी ये परिभाषा है। relative pronoun में who, when, which, whose और that का प्रयोग किया जाता है। आपको ऑप्शन मिलेंगे ब्रैकेट में, आप इनका प्रयोग करना है। इनका प्रयोग कहाँ पर करना है, किस स्थिति में करना है, उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। एक नंबर आता है हु। हु का प्रयोग वैसे किस लिए होता है? अभी यहाँ पर दिया गया, हु इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स एज सब्जेक्ट फॉर्म। ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में काम आता है, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा और हमेशा व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है ये। इसका अर्थ क्या होता है? अभी जो या जिसने, जो या जिसने। वीडियो के अंत में हम 10 प्रश्नों का एक टेस्ट भी रखेंगे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। याद रखना, हु से कब कनेक्ट करना है? अभी हु के जो पहले यहाँ पर क्या है, कोई व्यक्ति का नाम आए या व्यक्ति आए, यहाँ पर क्या है अभी, क्रिया है। याद रखना, हु का प्रयोग कब होगा? अभी जब हु से पहले क्या है, कोई व्यक्ति आए। क्या है अभी, व्यक्ति आए। और हु के बाद में क्या है अभी, कोई वर्ब आए। वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। ये कंडीशन रहेगी इसकी। इसका अर्थ रहेगा जो या जिसने। जैसे एग्जाम्पल दिखाए गए यहाँ पर, द गर्ल हु इज डांसिंग इज माई फ्रेंड। लड़की जो नाच रही है वो मेरी सहेली है, दोस्त है। यहाँ पर देखो, द गर्ल एक व्यक्ति आया हुआ है और इसके बाद में क्या है, अभी हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। हमने जो कंडीशन बताई वो सही है। लड़की जो का अर्थ आ रहा है, इस प्रकार आपको ध्यान देना है। आई मेट ए बॉय, में एक लड़के से मिला, हु वाज प्लेइंग क्रिकेट, जो क्रिकेट खेल रहा था। अब यहाँ पर देखो, लड़का कोई व्यक्ति आया हुआ है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आई हुई है, तो यहाँ पर क्या है, अभी हु का प्रयोग होगा। हुम जिसे या जिसको। इसका अर्थ देख लेना आप पहले तो, जिसे या जिसको। हुम इज यूज फॉर ह्यूमन बीइंग्स एज ए ऑब्जेक्ट फॉर्म। ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम आता है, ये भी याद रखना। इसमें एक नियम होता है, ये हुम व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, हु का व्यक्तियों के लिए होता है। यहाँ पर तो व्यक्ति मिलेगा आपको, हु में मिलेगा और हुम में मिलेगा, परंतु हुम के बाद में आपको क्रिया नहीं मिलकर कोई नाउन मिलेगी। क्या मिलेगी भी? नाउन, संज्ञा मिलेगी। यहाँ पर हु में क्या मिला था? अभी हेल्पिंग वर्ब मिली थी। क्या मिली थी भी? हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। जैसे द मैन हुम यू हेल्प इज माई अंकल। आदमी जिसे या जिसको आपने हेल्प की वह मेरा चाचा है। तो यहाँ देखो, भी व्यक्ति आया हुआ है और यहाँ पर कोई नाउन या संज्ञा आई हुई है। देखो, या प्रोनाउन आई हुई है। द गार्डनर हुम यू अवार्डेड, गार्डनर जिसे आपने सम्मानित किया, इज वेरी हार्ड वर्कर, कठिन मेहनत करने वाला है या हार्ड वर्किंग है वो। यहाँ पर देखो, हुम का प्रयोग हो गया, यहाँ व्यक्ति आ गया, यहाँ पर नाउन आ गई या प्रोनाउन आ गई। यहाँ पर कर्ता आएगा। क्या आएगा? अभी कर्ता आएगा। इतना ही अंतर है इसके अंदर। हु में इसके बाद में क्रिया आती है और इसके बाद में क्या आता है? अभी कोई नाउन आएगी। ये अंतर है इसमें बस, ओनली। विच का प्रयोग होता है, वो वस्तुओं के लिए भी होता है, जानवरों के लिए भी होता है। विच इज यूज्ड फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स एज बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म। अगर विच से पहले क्या है, भी कोई व्यक्ति नहीं आएगा आपकी बार, या तो कोई जानवर आएगा या कोई वस्तु आएगी। द कैट, हु और विच में अंतर इतना ही है, देख लो आप। यहां पर क्या मिलेगा? भी व्यक्ति मिलेगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मिलेगी या वर्ब मिलेगी। यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब मिलेगी, ये दोनों सेम रहेंगे। पर तो यहाँ पर क्या है, भी कोई जानवर आएगा, नाम आएगा किसी जानवर का, या कोई वस्तु का नाम आएगा। ठीक है, तब विच का प्रयोग होता है। इतना अंतर हु और विच में होता है। जैसे यहाँ पर कैट आया हुआ है, द कैट विच, इसका अर्थ भी क्या होता है? भी
जिसको, जिसके या जिसका अर्थ होता है। द कैट विच इज वाइट, जो कि वाइट है इन कलर, इज माइन, मेरी है। आई लाइक द ड्रेस विच यू गेव मी, ड्रेस जो आपने मुझे दी मैं उसे पसंद करता हूं। तो यहाँ पर विच है, उससे पहले क्या है, वही वस्तु का नाम आया हुआ है। ये सूत्र आप लिख लेना। हुज, हुज इज यूज्ड फॉर पीपल एनिमल्स एज पजेसिव प्रोनाउन। हुज का प्रयोग होता है वो व्यक्तियों के लिए भी होता है और जानवरों के लिए भी होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और ये हमेशा पजेसिव फॉर्म में होता है, संबंधवाचक सर्वनाम, किसे भी संबंधवाचक है सर्वनाम। जैसे दिस इज द बॉय हुज फादर, अब देखना याद रखना हुज के अंदर है ना, ये जो इसके पहले जो नाउन आई है उसका संबंध होगा इससे। किसके पिताजी, लड़के के पिताजी है, हुज फादर जिसके पिताजी। इसका अर्थ क्या रहेगा हुज का भी, जिसका या जिसके या जिसको, ठीक है। विच का अर्थ क्या था, भी जो, जिसने, जिसे। दिस इज द डॉग हुज नेम इज टॉम, यह वही कुत्ता है जिसका नाम, इसका नाम, कुत्ते का नाम। अब ये जो पहली नाउन आएगी इसके पहले, उसका इसके बाद में आने वाले नाउन से क्या होगा, भी रिलेशन होगा, संबंध होगा, ये पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। आगे देखो भी दैट का यूज, दैट रिफर्स टू पीपल एनिमल्स एंड थिंग्स इन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म। दैट का प्रयोग होता है वो व्यक्तियों के लिए भी होता है, जानवरों के लिए भी होता है, वस्तुओं के लिए भी होता है, ध्यान रखना। अब ये एक ध्यान रखना, अगर यहाँ पर एक स्थान आ जाए और यहाँ पर क्या किसका प्रयोग करना हो, दैट का प्रयोग करना हो, तो हमें क्या इस वाक्य में या तो आपको सुपरलेटिव डिग्री मिलेगी, जैसे बेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री आप जानते हो, कोई भी एडजेक्टिव उसमें ईएसटी लगाओ, बेस्ट है, वोस्ट है, मोस्ट ब्यूटीफुल है, इस प्रकार के वर्ड हो। या आपको ये ऑल, ओनली, सेम, एनी, इनमें से कोई आपको शब्द मिल जाए, या वाक्य WH वर्ड से स्टार्ट हुआ हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ हो, तो आप वहां पर हु, हुज, हुम, विच की बजाय दैट का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर समझोगे, ठीक है। जैसे यहाँ दिखाया गया है, दिस इज द बेस्ट सीन, यहाँ पर देखो सुपरलेटिव डिग्री आई हुई है, तो यहाँ पर दैट आ गया। द मेन, अब यहाँ पर आदमी है और हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर दैट का प्रयोग भी हो सकता है और हु का प्रयोग हो सकता है। एक आपको मैं बता सकता हूं कि अगर आपको पता ना चले कि यहाँ पर हु में किसका प्रयोग करें, वहां पर दैट का प्रयोग करना उचित रहेगा, आपका वाक्य हो सकता है सही हो जाए। अब देखो भी एक्सरसाइज करते हैं इसकी। आंसर द ईच क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें लगभग 10 क्वेश्चन है। पहला प्रश्न देखो भी, डू यू नाउ द प्रश्न, क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो। खालिस्तान वन द सिंगिंग कंपटीशन, अब यहाँ पर व्यक्ति आ गया तो आपको पता है कि हु या हु में से एक आएगा। अब इसके बाद देखो भी क्या है, अभी वर्ब आई हुई है, क्रिया आई हुई है, हेल्पिंग वर्ब है, तो आप यहाँ पर हु का प्रयोग करेंगे, प्रश्न बिल्कुल सही होगा। डू यू नाउ द पर्सन हु वन द सिंगिंग कंपटीशन। आप यहाँ पर दैट का प्रयोग भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा, परंतु हु का ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि अपने पास ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, द लैपटॉप आई ब्रॉट यस्टरडे इज वेरी एक्सपेंसिव। द लैपटॉप विच आई ब्रॉट, अब देखो भी यहाँ पर कोई वस्तु आई हुई है और यहाँ पर देखो भी एक सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर विच का प्रयोग होगा, हु का, हुम का नहीं हो सकता क्योंकि रिक्त स्थान से पहले इन के क्या आना चाहिए था, भी कोई व्यक्ति आना चाहिए था, व्यक्ति आया नहीं है। हुज का प्रयोग ऐसे यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन है, तो विच का प्रयोग ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे देखो भी क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है अभी, द बुक कवर, बुक कवर ये निर्जीव वस्तु है तो हु का प्रयोग नहीं हो सकता, हुम का नहीं हो सकता, और यहाँ पर दैट का प्रयोग करना हो तो हमें यहाँ पर ऑल, सेम, एनी, ये सुपरलेटिव डिग्री आई हुई नहीं है, तो आप यहाँ पर विच का प्रयोग करेंगे। इस ये पूरी कंडीशन पूरी करता है। यहाँ पर कोई क्या है, भी निर्जीव वस्तु है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी है,
तो विच का प्रयोग होगा। द बुक कवर विच इज टॉर्न नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, बुक कवर जिसका जो कि फट चुका है उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। सी इज द टीचर, अब देखो यहाँ पर टीचर आया हुआ, कोई व्यक्ति आया हुआ है, तो यहाँ पर याद रखना दैट और विच का प्रयोग ना करके हम इन दोनों में से प्रयोग करेंगे। अब हु का प्रयोग तब करेंगे जब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी करेक्ट होगा। हुम ऑल द स्टूडेंट ऑलवेज लिसन अटेंटिवली, यह वही टीचर है जिसे सभी विद्यार्थी बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी क्या दिया गया है। आई नीड टू रिटर्न द मनी आई बोरोड फ्रॉम हिम, अब देखो भी यहाँ पर कोई मनी का नाम आया हुआ है, आई नीड टू रिटर्न द मनी, मुझे धन लौटाने की आवश्यकता है। हु का प्रयोग और हुम का प्रयोग नहीं हो सकता, यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं आया हुआ है, हुज या विच का प्रयोग होगा। अब मनी का आई के साथ में ऐसा कोई संबंध नहीं है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, भी पॉजेसिव प्रोनाउन आना चाहिए था, ये कोई नाउन आना चाहिए था, तो यहाँ पर विच का प्रयोग होगा। मनी भी क्या है, एक निर्जीव वस्तु के रूप में काम आती है। आई नीड टू रिटर्न द मनी विच आई ब्रॉट फ्रॉम हिम, जो कि मैंने उससे खरीद ली थी, उधार ली थी। बोरोड क्या होता है, भी उधार लेना। द कार, अब देखो यहाँ पर भी क्या है, भी कोई निर्जीव वस्तु है, हु का और हुम का नहीं आ सकता और हुज का भी नहीं आ सकता। यहाँ पर देखो भी विच का प्रयोग ही होगा क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी आई हुई है। द कार विच इज पार्क्ड आउटसाइड बिलोंग्स टू माय फ्रेंड, कार जो कि बाहर पार्क की गई है मेरे दोस्त से संबंधित है या मेरे दोस्त की है। अब यहाँ पर देखो 7 नंबर प्रश्न, द गर्ल सी इज द गर्ल, वह लड़की है। हुज ब्रदर इज ए डॉक्टर, जिसका भाई, लड़की का भाई है, ये जो नाउन होगी वो इसकी संबंध होगा इससे, इसका इस पर अधिकार होगा। जैसे भाई किसका है, लड़की का है, हुज ब्रदर, तो ए ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। याद रखना हुज का प्रयोग तब होगा जब यहाँ पर जो नाउन आएगी इसका आगे आने वाली नाउन पर क्या होगा, भाई घनिष्ठ संबंध होगा और अधिकार होगा। जैसे द स्मार्टफोन, यहाँ पर निर्जीव वस्तु है तो हुम और विच, हु का प्रयोग नहीं हो सकता। विच आई ब्रॉट लास्ट वीक इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो यहाँ पर भी क्या होगा, भी विच का ही प्रयोग होगा, यहाँ पर आप ए करेंगे। द मेन, अब यहाँ पर देखो भी आदमी आया हुआ है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, दैट का नहीं आ सकता, विच का नहीं आएगा, हुम का नहीं आएगा, हु का आएगा। याद रखना व्यक्ति आ जाए और यहाँ पर वर्ब आ जाए तो हु का प्रयोग करना है। द मैन हु इज टॉकिंग टू द पुलिस इज विटनेस, आदमी जो कि पुलिस से बात कर रहा है वो एक गवाह है। द कंपनी, अब देखो कंपनी क्या है, निर्जीव वस्तु है, द कंपनी प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग इज, अब देखो भी इस कंपनी का इससे संबंध है। कंपनी हुज प्रॉफिट्स, जिसके लाभ, जिसकी हानियां। द डॉग, कुत्ता जिसकी पूंछ या जिसका मुंह है, तो यहाँ पर इसका इस प्रॉफिट्स पर क्या है, भी अधिकार है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, भी हुज का प्रयोग होगा। कंपनी हुज प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग इज प्लानिंग टू एक्सपेंड, वो आगे बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।